दोस्तों आज की बड़ी खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले आज की खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इजराइल से जुड़ी हुई है, यमन से जुड़ी हुई है। यमन ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया, बड़ी स्ट्राइक की है और कई महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाया है। क्या पूरी खबर है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ में अल-कुद्स के लड़ाकों ने, उनके रॉकेट ब्रिगेड ने किस तरीके से इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया, वो तस्वीरें, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और गजा को लेकर के क्या नेतन्याहू का अगला प्लान है वो भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये क्रडल की खबर है। क्रडल में साफ तौर पर बताया गया कि यमन की जो एयरफोर्स है उसने ड्रोन अटैक के जरिए इजराइल के 4 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, बीरशेबा, इलत पोर्ट और नेगेव, और इसके अलावा हाइफा। इन 4 जगहों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया और उसमें दावा किया गया कि एक बड़ी क्षति इजराइल को पहुंची है इस ड्रोन अटैक में। ये देखिए क्रडल की स्टोरी है, क्या कुछ कहा जा रहा है। द यमनी आर्म फोर्सेस अनाउंस दैट इट्स एयर फोर्स कैरीड आउट 4 ड्रोन स्ट्राइक टारगेटिंग द वाइटल इजरायली साइट्स इन हाइफा, नेगेव, इलत एंड बीरशेबा। साफ तौर पर 4 जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई। उधर अल-कुद्स के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया, जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो, ये देखिए, ये फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद ग्रुप के जो अल-कुद्स के लड़ाके हैं, उनकी जो रॉकेट फोर्स है, उन्होंने ये वीडियो जारी किया। देखे किस तरीके से रॉकेट को लोड कर रहे हैं ये लोग। और इस रॉकेट के हमले में ये बताया गया कि नहाल ओज और कफर साद, इन 2 जगहों पर निशाना लगाया गया और ये निशाने इजरायली बस्तियों के निशाने पर दिया गया और बताया गया कि वहां एक बड़ा नुकसान हुआ, रॉकेट के जरिए ये निशाना लगाया गया। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई निकल के कि बेंजामिन नेतन्याहू अब गजा के लोगों को, फलस्तीनियंस को जबरदस्ती विस्थापित करना चाहता है दक्षिणी सूडान में। जरा ये पूरी खबर देखिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम का ट्विटर हैंडल है और उसने ये खबर दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस जो नाम का ट्विटर हैंडल है उसके जरिए एक खबर जारी की है। वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देखिए। मिडिल ईस्टर्न अफेयर का ये खबर है और इसमें साफ तौर पर 24 यूरोपियन देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें यह मांग की गई कि गजा के लोगों को एक तरीके से उन पर जो नरसंहार चल रहा है, जो स्टारवेशन लागू किया गया है, उसको फौरन बंद किया जाना चाहिए। ये देखिए क्या लिखा गया, द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा हैज रीच्ड अनइमेजिनेबल लेवल। साफ तौर पर कहा गया कि गजा में अकल्पनीय स्तर तक इन ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें कर रहा है इजराइल, वो वहां तक पहुंच गई हैं। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा 24 अलग अलग देशों ने बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी किया और जिसमें देखिए क्या कहा गया है, फेमाइन इज द अनफोल्डिंग बिफोर आवर आईज, अर्जेंट एक्शन इज नीडेड नाउ, हार्ट एंड द रिवर्स स्टारवेशन, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द 24 कंट्रीज सेड इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट। 24 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें बताया कि हमारी आंख के सामने अकाल फैल रहा है, भुखमरी को रोकने और हालात को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। आगे देखिए क्या कहा गया इसी खबर में, वी कॉल ऑन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल टू प्रोवाइड authorization for all international NGOs aid shipment to unblock essential humanitarian actors from operating the statement said। साफ तौर पर इसमें मांग की गई कि जो भी अंतरराष्ट्रीय एनजीओज हैं, जो सहायता करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको फौरन अलाउ किया जाए वहां अंदर जाने के लिए और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। साफ तौर पर इसमें यह बात कही गई। उधर एक बड़ी खबर इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था, नेतन्याहू ने फलस्तीन के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया, एक बड़ी साजिश तैयार कर ली है और एसोसिएटेड प्रेस ने यह हेडलाइन में छापा है। साफ तौर पर कहा, आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया कि इजराइल के लोगों को, इजराइल जो है वो फलस्तीन के लोगों को दक्षिण सूडान में जबरदस्ती विस्थापित करना चाहता है। साफ तौर पर देखिए, इजराइल इज इन टॉक्स टू पॉसिबल रीशटल फलस्तीनियंस फ्रॉम गजा इन साउथ सूडान।
बताया गया कि इजराइल जो है वो सूडान के साथ चर्चा कर रहा है फलस्तीनियंस को दक्षिण सूडान में विस्थापित करने के लिए, वहां शिफ्ट करने के लिए। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए कर्नल ने इसको विस्तारित किया और एसोसिएटेड प्रेस की ही खबर को हवाला देते हुए देखिए क्या लिखा है। इजराइल इंटेक्स टू सेंड पैलेस्टीनियंस इन गाजा साउथ सूडान इन एथनिक क्लींजिंग स्कीम्स एपी। साफ तौर पर एसोसिएटेड प्रेस की खबर को हवाला देते हुए बताया गया, जिसमें यह भी बताया गया दोस्तों कि किस तरीके से दक्षिण सूडान में फलस्तीनियंस को वो एक साजिश के तहत शिफ्ट करना चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू। और ये वो जगह है दोस्तों, आप सोचिए दक्षिण सूडान खुद युद्धग्रस्त क्षेत्र है और वहां पर गजा के लोगों को भेजा जा रहा है, यानी कि एक मौत के मुंह से निकाल करके दूसरे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। और उस जगह के लोगों को जो पिछले 22 महीनों से तड़प रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि उनको अपनी जमीन नहीं छोड़नी है। आप सोचिए कि बच्चे मर गए, हजारों बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मर गए, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी और आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू अब इस फैसले पर पहुंचा दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में दोस्तों साफ तौर पर यहूदी आ गए, यहूदी ही इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये प्रोटेस्ट की आप तस्वीरें देखें, न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं और इसमें साफ तौर पर बताया गया यहूदियों ने जॉइनिस्ट कहा है, जॉइनिस्ट कहा और कहा साफ तौर पर कहा कि तुम लोगों ने फलस्तीनियंस का कत्ल किया है, ये बात कही गई है। और ये भी कहा गया कि यू आर नॉट जूस, यू आर नॉट जूस, यू आर अगेंस्ट द तोराह। साफ तौर पर बताया गया कि तुम लोग तोराह के खिलाफ हो, तुम जूस नहीं हो, साफ तौर पर बताया गया। उधर इसी प्रोटेस्ट में एक जॉइनिस्ट लड़की किस तरीके से भड़क गई, किस तरीके से बिलबिला उठी जब जूसी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए वीडियो, किस तरीके से लड़की भड़क गई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैक्सन हिंकल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है। आप देखिए किस तरीके से उस व्यक्ति ने समझा दिया। उधर इजिप्ट ने एक बार फिर से पीठ में छुरा घोंपा, वैसे भी वो इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है, हर कोई जानता है। अब इजिप्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और उसने फलस्तीनियंस 18 साल से लेकर के 40 साल के जो भी फलस्तीनियंस हैं उनको एंट्री देने से मना कर दिया इजिप्ट ने। जरा ये ट्वीट देखिए, मिंट प्रेस की यह खबर है। बताया गया कि इजिप्ट बैन ऑल द फलस्तीनियंस मेन बिटवीन 18 to 40 years old फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। साफ तौर पर बताया गया अब इजिप्ट में कोई दाखिल नहीं हो सकता। दिस डिसीजन इम्पैक्ट मैनी फलस्तीनियंस होपिंग टू सी फैमिलीज मेंबर दैट हैड बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम गाजा ड्यूरिंग द अर्ली मंथ फॉर द जेनोसाइड। सीधे तौर पर आप इसमें बताया गया कि इसका असर हजारों फलस्तीनियंस, उन फलस्तीनी परिवारों पर पड़ेगा जो जेनोसाइड के कारण जो है विस्थापित हो गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। उधर स्काई न्यूज पर आईडीएफ के एक स्पोक पर्सन ने अल जजीरा को हमास बता दिया, हमास की संज्ञा दे दी और उसको सबक सिखा दिया स्काई न्यूज की ही एंकर ने। क्या कुछ वार्तालाप हुआ है, जरा देखिए। Terrorist Hamas. Al Jazeera is an international news organization and it certainly doesn't support any particular side. Al Jazeera had reporters within Hamas, within Israel on October 7th with Hamas. Al Jazeera are broadcasting Hamas propaganda. Al Jazeera are working for Hamas when they have Al Jazeera are using journalists inside Gaza. सीधे तौर पर इस एंकर ने जैसे ही आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने कहा कि वो हमास की तरह काम कर रहा है, हमास की बैकिंग कर रहा है, वैसे ही स्काई न्यूज के एंकर ने कहा कि अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म है, आप ये बात नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो साफ तौर पर इसमें ये बात कही गई। उधर फ्रांस ने एक बड़ा झटका फिर से इजराइल को दे दिया है। फ्रांस ने वर्क वीजा जो है उसको रिन्यू करने से मना कर दिया इजरायलियों के लिए। जरा ये खबर देखिए, ग्लोबल आई की खबर है। फ्रांस स्टॉप रिन्यूइंग वर्क वीजास फॉर इजरायली एयरलाइंस। साफ तौर पर उसमें मना कर दिया गया, अब उनके वर्क वीजा को मना कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से इजराइल बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके
वो लगातार गजा में जेनोसाइड कर रहा है, भूखमरी से लोग वहां मर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।